लास्ट क्लास में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में ऊर्जा स्रोतों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से हम लोग मध्य प्रदेश में ऊर्जा स्रोतों को दो भागों में डिवाइडेशन किए थे। मध्य प्रदेश में जो ऊर्जा स्रोत हैं वो परंपरागत, ध्यान दीजिएगा, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं हमारे यहाँ पर। मध्य प्रदेश में भी और देश में भी यही दो ऊर्जा स्रोत हैं जिनको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को हम लोग कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। इन्हीं को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत के नाम से भी जानते हैं। तो हम लास्ट क्लास तक डिस्कस किए थे मध्य प्रदेश में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कोयला के बारे में। मध्य प्रदेश के साथ साथ कुछ पॉइंट हम लोगों ने देश के बारे में भी डिस्कस किए थे। कोयला देश में कहाँ है, कैसे पाया जाता है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, ये सब हम शायद लास्ट क्लास तक हम लोग डिस्कस किए थे। पेट्रोलियम पढ़ लिए थे हम लोग, प्राकृतिक गैस पढ़ लिए थे, परमाणु ऊर्जा भी हम लोग लास्ट क्लास तक डिस्कस कर लिए थे। देखिएगा, मध्य प्रदेश में ये परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हैं। जिस किसी ने पिछला वीडियोस नहीं देखा वो आप सभी देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इन्हीं को बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। देखिएगा, ये सभी ऐसे साधन हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद इनको दोबारा से भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके तहत मीन्स किसके तहत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के तहत जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, अन्य सारी ऊर्जा के स्रोत भी आते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये ऊर्जा स्रोत परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा अत्यधिक सस्ती मात्रा में सस्ती मिल जाते हैं, कॉस्टली कम है, और परंपरागत ऊर्जा स्रोत अधिक कॉस्टली थे। तो आप इनमें कंपैरिजन लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, तो आप अच्छे से देखिएगा। देखें, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ये सभी साधन प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। क्या नहीं करते? प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, और ये हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। क्या रखते हैं? संतुलित रखते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जल विद्युत। क्या डिस्कस करेंगे? जल विद्युत। देखिएगा, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर इसके साथ हम देश में भी चलेंगे। जल विद्युत से हम लोग सबसे पहले बात करें तो हमारे प्रदेश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना, हमारे एमपी में सबसे पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर परियोजना है, जिस पर बिजली बनाई गई। हमारे प्रदेश की सबसे पहली परियोजना भी है, मंदसौर जिले में चंबल नदी पर स्थापित है। हमारे यहाँ पर जल से विद्युत बनाने का क्रम बाण सागर परियोजना पर भी बनाई जाती है, इंदिरा सागर परियोजना पर भी बनाई जाती है, और आपको ये ध्यान रखना है गांधी सागर परियोजना पर भी बनाई जाती है। गांधी सागर मंदसौर में है, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर शहडोल जिले में स्थित है, इंदिरा सागर परियोजना खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। इन परियोजनाओं पर और अन्य छोटी मोटी परियोजनाओं पर हमारे मध्य प्रदेश में जल विद्युत बनाया जाता है। देखिएगा, जल विद्युत बनता कैसे है? वास्तविक एक डैम बनाया जाता है, और ये डैम बनेगा कहाँ पर? किसी भी नदी पर हम लोग बना सकते हैं। यहाँ से डैम से पानी गिराया जाता है, और वास्तविक क्या होता है, डैम के नीचे टरबाइन लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? टरबाइन। यहाँ पर बनाया जाता है वाल्व हाउस। वाल्व हाउस का मतलब है यहाँ पर कंट्रोलिंग करने के लिए एक छोटा सा बॉक्स या छोटा सा घर बनाया जाता है। हमें पानी की गति कैसे खोलना है ये उसको बताता है। यहाँ से ऊंचाई से पानी जब गिराया जाता है तो नीचे टरबाइन लगाया जाता है। उस टरबाइन में वास्तविक
प्रेशर कितना चाहिए उसी प्रेशर से गेट खोला जाता है यहाँ का। जिस प्रेशर से पानी आएगा उसी प्रेशर के साथ टरबाइन रोटेट करेगा। देखिएगा जब टरबाइन रोटेट करेगा तो इससे कनेक्ट होता है अल्टरनेटर। क्या कनेक्ट होता है? अल्टरनेटर। और अल्टरनेटर से कनेक्ट होता है ट्रांसफार्मर। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो टरबाइन है, टरबाइन से वास्तविक रूप में क्या होता है, टरबाइन से यहां देख लीजिएगा, टरबाइन से क्या होता है, यहां पर अल्टरनेटर कनेक्ट होगा और अल्टरनेटर से कनेक्ट होता है ट्रांसफार्मर। क्या कनेक्ट होता है? ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। टरबाइन क्या करता है? मैकेनिकल ऊर्जा जनरेट करता है। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। उसी को हम लोग हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। और अल्टरनेटर वास्तविक क्या करता है? अल्टरनेटर मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। देखिएगा अल्टरनेटर का काम क्या है? ये मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में तब्दील करने का काम करता है। तो अल्टरनेटर जब इलेक्ट्रिक में तब्दील कर देता है तो वास्तविक यहाँ पर क्या लगाया जाता है? ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। जो ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं? स्टेप अप। हमारे आसपास सभी जो ट्रांसफार्मर हैं वो डाउन का प्रयोग करते हैं, स्टेप डाउन। यहाँ पर ट्रांसफार्मर क्या करता है? 3 फेसों में कन्वर्ट कर देता है, R, Y और V। 3 फेस में कन्वर्ट करने के बाद इनको हम कहीं पर भी दूसरी ट्रांसमिशन सिस्टम से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। ऐसे हमारे यहाँ पर जल से विद्युत बनाया जाता है। हमारे देश में ऐसे ही जल से विद्युत बनता है। अगर हम मध्य प्रदेश के अलावा देश की बात करें, देखिएगा हमारे देश में, पूरे देश में ये जल विद्युत मीन्स जल से विद्युत बनाने का जो स्रोत है वो तीसरे नंबर का स्रोत है। कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का स्रोत है। सबसे पहले नंबर का है कोयले का, दूसरे नंबर का है सौर ऊर्जा। हमारे देश में लगभग 69% कोयले से बिजली बनाई जाती है। लगभग 70% 17% बिजली सौर ऊर्जा से बनाई जाती है और लगभग 14% बिजली जल विद्युत से बनाई जाती है। तो जो जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है वो हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है। कौन से नंबर का? तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत। देखिएगा अगर देश से हम लोग जल विद्युत से बात करें तो हमारे देश में सबसे पहले जल विद्युत या जल से बनाई गई विद्युत की पूर्ति कहाँ की गई? हमारे देश के पश्चिम बंगाल राज्य में। कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल राज्य में। हम लोग WB से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोल देते हैं शॉर्ट में, नाम है इसका। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ियों में सबसे पहले सिंद्रापोंग नाम की एक जगह है। कौन सी जगह है? यहाँ पर सिंद्रापोंग। ध्यान दीजिएगा, सिंद्रापोंग जगह पर क्या किया गया? एक प्लांट्स लगाया गया। इस प्लांट से सबसे पहले सिंद्रापोंग जगह पर प्लांट्स लगाया गया। इस प्लांट से सबसे पहले जल से विद्युत बनाई गई। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे देश में सबसे पहले 1897 कब बनाई गई? 1897 में पश्चिम बंगाल के सिंद्रापोंग नामक स्थान पर सबसे पहले जल से विद्युत बनाई गई। तो ये देश की बात है। हमारे देश में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, हमारे देश में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर मौजूद है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर मौजूद है। अगर हम संभावना की बात करें, हमारे देश में सबसे अधिक जल से विद्युत बनाने की संभावना आंध्र प्रदेश राज्य के पास है, लेकिन सबसे अधिक जल से विद्युत बनाता हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। देखिएगा संभावना तो है लेकिन वो प्रयोग नहीं कर पाता है, जिस कारण से हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो जल विद्युत है वो कौन सा राज्य प्रोड्यूस करता है? हिमाचल प्रदेश करता है। कौन सा राज्य? हिमाचल। तो आप जल से ध्यान दीजिएगा, दो तीन पॉइंट मध्य प्रदेश के और भारत से भी कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। हमारे देश में जल
विद्युत को श्वेत कोयला के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? श्वेत कोयला के नाम से भी जल विद्युत को जाना जाता है। हमारे देश में कई सारी जल से बनने वाली बड़ी बड़ी परियोजनाएं मौजूद हैं। तो आप ध्यान रखें, जल विद्युत, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है वो सौर ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा। देखिएगा, हम लोग हमारे देश में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होता है? सोलर एनर्जी से, सूर्य से निकलने वाली किरणों से सोलर प्लेट्स के थ्रू हम लोग इस एनर्जी को, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। सोलर प्लेट्स क्या करते हैं? ऊष्मीय एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। देखिएगा, हमारे देश में अगर हम मध्य प्रदेश की सबसे पहले बात करें, क्योंकि हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, देखिएगा मध्य प्रदेश में वास्तविक रूप से हमारे यहाँ पर देश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट्स लागू हो गया है और चालू भी हो गया है, जो हमारे मध्य प्रदेश में रीवा जिले में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? रीवा। तो हमारे देश का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र कहाँ लगाया गया? रीवा में 750 मेगावाट का है। 750 मेगावाट का रीवा जिले में देश का सबसे बड़ा प्लांट, सोलर संयंत्र लगाया गया है। ये जो प्लांट्स हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली मेट्रो सिटी को इलेक्ट्रिसिटी भी प्रदान करता है। कहाँ देता है इलेक्ट्रिसिटी? दिल्ली मेट्रो सिटी को इलेक्ट्रिसिटी देने वाला देश का पहला सोलर संयंत्र स्थापित है रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा में। सोलर संयंत्र से ध्यान दीजिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में 1000 मेगावाट का, कितनी मेगावाट का? 1000 मेगावाट का इंदिरा सागर परियोजना में फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कैसा किया जा रहा है? तैरता हुआ। ध्यान दीजिएगा, और कहां पर किया जा रहा है? इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर सभी जानते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी परियोजना है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? खंडवा में मौजूद है। कहाँ पर है? खंडवा। हमारे एमपी की सबसे बड़ी नदी नर्मदा ही है। तो आप इंदिरा सागर परियोजना में तैरता हुआ मामा जी हमारे यहाँ पर इस प्लांट का शिलान्यास कर चुके हैं और यहाँ पर काम जारी है, कंप्लीट होने वाला है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट का कंप्लीट हो चुका है। हमारे यहाँ पर तैरता हुआ जल में भी पैनल्स लगाए गए हैं, सोलर पैनल्स, वहाँ पर भी बिजली बनाई जाएगी। ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक और सोलर संयंत्र प्रस्तावित है, वो नीमच में प्रस्तावित है। जैसे ही कंप्लीट होता है तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर हम देश की बात करें, देखिएगा सोलर संयंत्र से देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा सोलर वैलियाँ गुजरात राज्य में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? सोलर वैलियाँ गुजरात राज्य में। सोलर वैलियाँ क्या हैं? गांव के गांव स्थापित हैं। क्या हैं? गांव के गांव सोलर वैली। सोलर वैली किसे कहते हैं? इन गांवों में वास्तविक रूप से क्या होता है कि इन गांवों में गांव के गांव भर, पूरा का पूरा गांव सोलर एनर्जी का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? सोलर एनर्जी का प्रयोग। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमारे देश के गुजरात राज्य में, कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में सबसे अधिक सोलर वैलियां हैं। अगर हम बात करें, हमारे देश में सबसे अधिक सोलर एनर्जी का उत्पादन राजस्थान राज्य करता है। कौन सा राज्य करता है? राजस्थान राज्य करता है, और संभावना भी राजस्थान के पास ही है। राजस्थान राज्य सबसे अधिक सोलर ऊर्जा का उत्पादन भी करता है और इसके पास ही संभावना है। ऐसा क्यों? क्योंकि राजस्थान कर्क रेखा पर स्थित राज्य है, जहां पर देश की सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। देश में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जो मरुस्थल से लगे हुए जिले हैं
वो देश के सबसे अधिक गर्म क्षेत्र हैं जहां पर सोलर एनर्जी भरपूर मात्रा में बनाया जा सकता है। तो आप सोलर एनर्जी से ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में सोलर मिशन स्टार्ट किया गया 2010 में। उस टाइम पर मनमोहन सरकार थी। कौन सी सरकार? मनमोहन सरकार। तो आप ध्यान दीजिएगा, मनमोहन सरकार के समय पर ही जवाहरलाल नेहरू मिशन 2010 में लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य था 2022 तक 20,000 मेगावाट से भी अधिक उत्पादन करने का, जो हम लोग लगभग करीब पहुंच गए हैं और हम कवर कर लेंगे जब तक हम लोग कवर कर लेंगे। ध्यान रखना है सोलर एनर्जी से, सोलर एनर्जी में वास्तविक रूप में सोलर जो प्लेट्स होते हैं इनमें सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है और यही सिलिकॉन धातु ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। हम देखिएगा अगला स्रोत पढ़ेंगे। अब गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं उनके तहत जल विद्युत पढ़ा, हम लोगों ने सौर ऊर्जा पढ़ा। अब हम लोग पवन ऊर्जा पर 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, 2 बायोगैस पर और 2 बायोमास पर। देखिएगा, अगर हम लोग पवन ऊर्जा की बात करें, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक देवास जिले में पवन चक्कियां लगी हुई हैं। कहाँ पर लगी हुई हैं? देवास मध्य प्रदेश का पवन चक्कियों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है। देश की बात करें हम लोग, देश में गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बरडा पहाड़ी, ये गुजरात में स्थित है। यहाँ पर भरपूर पवन चक्कियाँ हैं। और एशिया का सबसे बड़ा पवन एनर्जी प्लांट कौन सा? एशिया का सबसे बड़ा पवन एनर्जी प्लांट मुडप्पन नीलगिरी क्षेत्र के तहत आता है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थापित है। आपको कुछ पॉइंट, 2-3 पॉइंट इससे ध्यान रखना है। पवन ऊर्जा का मतलब है, पवन ऊर्जा का मतलब क्या है? वास्तविक में हवा से बिजली बनाना। क्या बनाना? हवा से बिजली बनाना। हवा से इसमें क्या होता है? वास्तविक रूप में अपने आप ही बिजली बनती है। पवन एनर्जी में 3 पंखुड़ियां होती है, इनको ऐसे डिजाइन किया जाता है जिस ओर हवा चले उसी ओर चलना प्रारंभ कर देती है। तो आप पवन ऊर्जा से 2 पॉइंट ध्यान दीजिएगा। बायोमास क्या है? बायोगैस, पहले बायोगैस फिर बायोमास। बायोगैस क्या है? ये वास्तविक रूप से वहां पर स्थापित की जा सकती है जहां पर पशुओं का अवशिष्ट पदार्थ पाया जाता है। जैसे पशुओं का अवशिष्ट पदार्थ गोबर, जहां पर ज़्यादा पशु होंगे और अवशिष्ट पदार्थ जहां ज़्यादा होंगे वहां पर बायोगैस संयंत्र भी ज़्यादा होंगे। इससे बायोगैस संयंत्र लगाने से गैस प्राप्त होती है, जिससे हम लोग खाना बना सकते हैं, प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। ये संयंत्र ज़्यादातर यूपी राज्य में भी स्थापित हैं और वहाँ भी हो सकते हैं जहाँ पर जानवरों की मात्रा सर्वाधिक है और जानवरों से निकले हुए अवशिष्ट पदार्थों की। देखिएगा, बायोमास की अगर हम लोग बात करें, बायोमास क्या है? एक कचरे से बिजली बनाई जाती है। एक किससे बनाई जाती है? कचरे से बिजली। जहां पर कचरा इकट्ठा किया जाता है वहीं पर बिजली कचरे से जनरेट की जाती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में बायोमास से जो बिजली है वो भोपाल में बनाई जाती है। कहां पर बनाई जाती है? भोपाल में। मध्य प्रदेश में कचरे से बिजली बनाने का प्लांट भोपाल में स्थापित है। आप ये ध्यान दीजिएगा, ये मध्य प्रदेश के ऊर्जा स्रोत थे। मध्य प्रदेश के क्या थे? ऊर्जा स्रोत थे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। हम लोग अगले वीडियो में आगे मिलेंगे ऊर्जा स्रोतों के साथ ही।